ऐसा तो कोई नहीं ना कि कोई हथियार लेकर अंदर घुस जाएगा। नहीं, अब आपको जांच ही जाएगा। नहीं, अरे भाई साहब, आज के तारीख में जिस तरह के हथियार आ चुके हैं, जिस तरह से अब राजीव गांधी जी की जो है अनफॉर्चुनेट डेथ हुई। तो सुरेंद्र जी इसमें कुछ काउंटर करना चाहते हैं? सुरेंद्र जी। अनुराग जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और हम सब लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं उनको। लेकिन आप मान लीजिए कि आप इंदिरा जी से या नेहरू जी से कंपेयर नहीं कर सकते, तो कम से कम मनमोहन सिंह जी से तो कंपेयर करने का हौसला रख सकते हैं हम लोग। देखिए सुरेंद्र जी, यहां पे मैं आपको टोकूंगा। देखिए मनमोहन सिंह जी दो हैं। अगर आप देखेंगे, एक मनमोहन सिंह जी हैं यूपीए 1 वाले जिन्होंने न्यूक्लियर डील करी थी, और एक मनमोहन सिंह जी हैं यूपीए 2 वाले जिनके पूरे शासनकाल में दुनिया भर के भ्रष्टाचार हुए थे। तो आप किससे कंपेयर करना चाहेंगे वो आप डिसाइड कर लीजिए। अब तो अगर इस तरीके की बात करेंगे ना, मनमोहन सिंह को आपने मनमोहन सिंह छोड़ा कहां था? नरेंद्र मोदी जी तो चार हैं। एक नरेंद्र मोदी जी वो है जो कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा। दूसरे नरेंद्र मोदी जी वो है कि देश है बेच दूंगा, सब कुछ नहीं छोड़ूंगा। एक नरेंद्र मोदी जी वो है जो कहते थे मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। एक नरेंद्र मोदी जी वो है, क्या नाम, जो 80 करोड़ को कहते हैं 5 किलो राशन दो, बाकी सारे संसाधन अडानी और अंबानी को बेच डालो। और एक नरेंद्र मोदी जी वो है, कहते हैं कि नहीं मैं आंख नहीं झुकने दूंगा, लाल आंखें दिखाऊंगा चीन के शी जिनपिंग को। और उसके बाद एक नरेंद्र मोदी जी वो है जो 20 क्या नाम जवानों के शहादत के बाद भी चाय पिला रहे हैं, झूला झूला रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के कहने से ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर कर दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह देने से मतलब रूस से तेल खरीदना बंद कर दे रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के कह देने से जो है एक्सचेंज फाइल में नाम ना आ जाए तो यूएस की ट्रेड डील कर रहे हैं। किस नरेंद्र मोदी की बात करें? तो ये बातें मत कीजिए। अगर इस तरीके की बात करनी तो बहुत सी चीजें हो जाएंगी। आप 2004 से 2014 का कंपेयर कीजिए, 2014 से 2024 के बीच का, तब आपको पता चलेगा कि हम 58 रुपए में डॉलर रखते थे, ये लोग 96 रुपए में डॉलर रख रहे हैं। हम लोग जो है 140 डॉलर का क्रूड पर बैरल खरीदते थे और 58 से 60 रुपए तेल देते थे। ये लोग 100 रुपए का 110 रुपए का दे रहे हैं, वो भी मिलावटी पेट्रोल दे रहे हैं। अगर प्योर पेट्रोल देना पड़े तो 150 रुपए से ऊपर है। ये लोग एक हम थे तो क्या नाम, मनमोहन सिंह की अर्थव्यवस्था 720 बिलियन डॉलर की मिली थी। और एक ये नरेंद्र मोदी के। सुरेंद्र जी, अर्थव्यवस्था को लेकर आप जो भी सवाल उठाएंगे जनता के हित में होगा, देश के हित में होगा। आप शिक्षा को लेकर सवाल उठाएंगे वो भी देश के हित में होगा। सुरेंद्र जी, एक चीज मैं आपसे यहाँ पर जरूर जानना चाहता हूँ कि देखिए बाकी सारे मुद्दे ठीक है, आधारभूत कंपेयर करें तो सही से नहीं, ठीक है, आधारभूत नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपकी सारी बातें सही हैं। विपक्ष हैं, आप जो भी मुद्दा उठाएंगे बात करेंगे तो फिर पूरी बात ठीक है। सुरेंद्र जी, आप जो भी मुद्दे उठाएंगे विपक्ष की पूरी जिम्मेदारी है कि सरकार को नैतिक रास्ते पर वो रखता है। लेकिन जब भारतीय सेना ने कोई बयान अपनी तरफ से जारी कर दिया, आपको भरोसा तब भी डोनाल्ड ट्रंप पर है, तो क्या इस पर सवाल फिर नहीं पूछे जाने चाहिए? नहीं, किसने कहा हमें डोनाल्ड ट्रंप पर? क्यों? भारतीय सेना ने तो कहा कि हमने किसी से पूछकर सीज फायर नहीं किया। भारतीय सेना ने तो इसका क्लैरिफिकेशन दिया है। आलोक जी, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि सीज फायर का निर्णय राजनीतिक नेतृत्व, आप भारत की सेना को बदनाम मत कीजिए, और जो लोग भी भारत की सेना को बदनाम करेंगे उनको करारा जवाब देना होगा। तो आप ये कहना चाहते हैं, आप क्या ये कहना चाहते हैं फिर, आप क्या फिर ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के समय सेना स्वतंत्र होकर काम करती थी, उसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं था, रक्षा मंत्री का कोई महत्व नहीं था, भारत के राष्ट्रपति का कोई महत्व नहीं है? मैं उस पर भी आ जाएगी। बिल्कुल सही कहा। जो राजनीतिक नियंत्रण आज की डेट में मोदी जी का है सेना के ऊपर, वही राजनीतिक निर्णय इंदिरा जी के समय पर भी क्या नाम निर्णय होता था। सेना हमारी जीती थी, नाम इंदिरा जी का हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर हो चाहे कोई वो हो, आप कोई भी काम करेंगे वो नाम नरेंद्र मोदी जी का होगा। आप ये कहना चाहते हैं कि हमारी सेना पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेने के लिए तैयार खड़ी थी और वो खुद पीछे हट गई? शर्म नहीं आती है आपको क्या ये बात कहते हुए कि हमारी सेना पीछे हटेगी? हमारी सेना ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया था, हमारी सेना ने उनके 9 से 8 को तबाह कर दिया था, हमारी सेना पीछे हट गई, ये मैंने तो बिल्कुल भी नहीं कहा। चाह रहे हैं कि हमारी सेना पीओके नहीं, कौन कहना चाह रहा है? कौन? आप नाम लीजिए ना। मैंने कब कहा? आप कह रहे हैं। मैंने तो एक बार भी नहीं कहा।
मैंने तो ये आपसे एक बार भी नहीं कहा, भाई आप ही ने मैंने तो आपसे एक बार भी नहीं कहा कि भारतीय सेना पीछे हट गई। सुनिए लीजिए ना प्रभु। हाँ। अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, काहे को इतना नाराज हो? अरे नाराज आप हो रहे हैं इसमें, मैंने तो एक बार भी नहीं कहा। सुनिए, हम नाराज हैं, हम बिल्कुल नाराज नहीं हो रहे, हम आपको पूरे फैक्ट बता रहे हैं। और आपने तो खाम का अपने ऊपर ले लिया। मैंने तो मसला अपने ऊपर इसीलिए लिया ना क्योंकि आप से नाम नहीं ले रहे हमारा थे। अनुराग जी से। अब मैंने तो सुन आपसे लीजिए। केवल नाम पूछा। अरे आपने- सुरेंद्र जी, आपने सुरेंद्र जी, मैं तो नहीं, भाजपा सर, का आप प्रवक्ता, भाई, आप भाजपा के नाराजगी प्रवक्ता वाली बगल में बात बैठे हैं, भाजपा के नहीं, प्रवक्ता सर, आपसे कोई नाराजगी वाली बात है। वो उससे उनसे अपने देखा, आपने कुछ बातें कही ना, वो आप आम और ऑरेंज वो अंग्रेजी टाइप की कहावतें कर रहे थे, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। अभी छोड़िए इस बात को, आप मुद्दे पे आइए। आपने कहा, आलोक जी ने कहा कि साहब जो है सेना का निर्णय था। हम ये कह रहे हैं एक करने का निर्णय भी राजनीतिक नेतृत्व ने लिया था, चाहे इंदिरा जी ने लिया हो चाहे मोदी जी ने लिया, और युद्ध रोकने का भी निर्णय, और एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान बनाने का भी निर्णय सेना ने एग्जीक्यूट किया। और उसी तरीके से सेना को राजनीतिक नेतृत्व का संदेश गया, सेना ने सीज फायर किया, वरना सेना पीओके ले ली। और यहां पर हमारा कमजोर राजनीतिक नेतृत्व हाँ डोनाल्ड ट्रंप के सामने सुरेंद्र जी, कंप्रोमाइज दिखा। सुरेंद्र जी आप अगर वो नहीं दिखता तो सुरेंद्र पीओके जी, आज हमारे सुरेंद्र जी, हिस्से में होता। सुरेंद्र